और जैसा इंडिया गठबंधन की तरफ वो ढल रही हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि खरी उतरती हुई नजर नहीं आई। यहाँ तक कि मायावती ने उनसे मुलाकात तक करना जरूरी नहीं समझा, जिससे यही अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस वक्त मायावती बिल्कुल भी अपनी कह सकते हैं कि जो रिश्ते हैं वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ खराब करना चाहती है और ना ही एनडीए के साथ। क्यों अगर मायावती लोकसभा चुनाव में एक साथ नहीं आती हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो परंपरागत वोट बैंक के तौर पर माने जाते हैं, दलित वोट बैंक, उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा। और नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट जारी कर रही है। मध्य प्रदेश में तो ये भी देखने को मिल चुका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कुछ सीटें चाहती हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी उन्हें सीटें देना नहीं चाहती हैं। तो वहीं जब ये लड़ाई सामने आती है तो अखिलेश यादव नाराज दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर गुस्सा फूटता है। वो यहाँ पर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी किया है। यहाँ पर अजय राय, जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके खिलाफ चिरकुट कहते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया है, यानी कि सीटें नहीं दी। वहीं देखा जाए तो कमलनाथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि कितनी सीटों की बात नहीं आती है, कौन सी सीटों को लेकर चर्चा की जाए, ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन हम कैसे यहाँ पर तय कर दें कि समाजवादी पार्टी को हम इन सीटों पर उतार देंगे, उनके प्रत्याशियों को। लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है, इस लड़ाई में अब बसपा सुप्रीमो मायावती कूद जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें डर है कि कहीं उनकी पार्टी का अस्तित्व ना खत्म हो जाए। तो विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा की तैयारियों में अभी से जुट चुकी हैं। अब ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को मायावती उतार चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तमाम और दलों का समर्थन पा रहा है। लेकिन मायावती हमेशा से ये ऐलान करती हुई नजर आई है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाएगी, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, यानी कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या किसी एक तरीके से घोषित उपचुनाव हुआ था या निकाय चुनाव हुआ था, तमाम तरीके से मायावती ने ऐलान कर दिया था कि गठबंधन के साथ वो बिल्कुल नहीं आएंगी, अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब एक बात सामने आ रही है कि मायावती अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। क्या ये वाकई हो सकता है? ये सवाल बनता है। अगर ऐसा होता है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को क्या इससे खतरा पहुंचेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से झटका उनको लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती को साधने के लिए वो भी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। तो सबसे पहले सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने वाली और गठबंधन से दूरी बनाने वाली मायावती को लेकर अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकती हैं। तो क्या एक सोची समझी प्लानिंग है मायावती की, पहले मना करेंगे गठबंधन को और अब गठबंधन को लेकर हामी भर सकती है? इस तरीके की बातें सामने आ रही, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कितना सच हो सकता है? देखिए, राजनीति में कोई भी नेता बिना किसी फायदे के कोई काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अगर मायावती एनडीए के साथ थी तो उनको कुछ फ़ायदा दिख रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने, बीजेपी ने जब से टिकट जारी किया, चाहे हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो उनके कुछ वरिष्ठ नेता थे उनको भी दरकिनार किया और तमाम जो बड़े चेहरे थे उनको जो है उतारा चुनाव में। ऐसे में मायावती को कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं बीजेपी से। आप कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि उनके जो सांसद थे दानिश अली, उनको संसद में ऐसी गालियां दी गई जो हम दोहरा नहीं सकते। तो उनके साथ रह के भी जब उनके नेताओं की, उनके सांसदों की, उनके विधायकों की इज्जत ना हो, तो मुझे लगता है मायावती को वहाँ नहीं रहना चाहिए। और अभी तो इस बात की खैर पुष्टि नहीं हुई है कि वो जाएंगे एनडीए में, नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल जो है वो पूरे उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के और जैसा इंडिया गठबंधन की तरफ वो ढल रही हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि भले ही मायावती उतनी एक्टिव ना हो, लेकिन मायावती एक बड़े चेहरे के रूप में देखी जाती हैं यूपी सरकार में।
लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी बन रहा था, जब दानिश अली पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था लोकसभा के अंदर, तो उस दौरान अपने ही नेता के समर्थन, अपने ही सांसद के समर्थन में मायावती नहीं देखी गई थी। एक ट्वीट करती हैं, ट्वीट के बाद खामोश हो जाती हैं, जिसके बाद तो ये भी अटकलें लग रही थी कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ मायावती इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए, ये कयास भी लग रहे थे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना? जी देखिए, उस टाइम मायावती, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती एक बड़ी नेता है, और एक बड़ी नेता होने के बावजूद उन्हें लगा था कि मेरे ट्वीट से शायद भाजपा कोई एक्शन ले ले, और जिस तरीके से उनके बातों को नज़रअंदाज किया गया, मतलब ये छोटी बात नहीं थी कि आप संसद में किसी को गाली दो, और वो भी ऐसी गाली है जो हम गली मोहल्ले में भी नहीं दोहरा सकते। तो उस टाइप के भाषा का प्रयोग किया गया, और उनको उम्मीद होगी कि शायद कोई कार्रवाई हो, मगर जिस तरीके से जो रमेश भिदुड़िया उनका प्रमोशन हुआ, और अभी जो है राजस्थान में टांग जिले के जिला पदाधिकारी बने, तो मुझे लगता है उसको देख के उनको लग गया होगा कि यहाँ पे जो है कोई इज्जत वगैरह है नहीं, और यहाँ पे कुछ बड़ा, कुछ जिस उम्मीद से आई थी मैं, जिस उम्मीद से भाजपा के साथ थी, वैसा कुछ होने वाला है नहीं। तो वो ये आशंका जता रही होंगी कि शायद हम इंडिया गठबंधन में चले जाएं तो वहाँ पे कुछ हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन ये ऐलान तो मायावती को ही करना है। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी बनता है कि कई बार मायावती गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। सबसे ज़्यादा गठबंधन तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ किए हैं। 2019 की बात करें तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी के साथ आई थी, लेकिन जीत ना सकी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा मायावती को। और मायावती यहाँ पर दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती रही, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रही, ये कहती हैं कि जब भी गठबंधन के साथ आती हैं जीत नहीं पाती हैं। तो इसको लेकर एक सवाल भी बनता है, और मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है, जो गठबंधन को लेकर बार बार इनकार करती रही, जो बार बार ये कहती हैं कि जब भी मैं गठबंधन के साथ आती हूँ झटका ही मिलता है। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी तैयारी कर रही है कि किसी पार्टी के साथ मिलें ताकि यहाँ पर वोट साधे जा सकते हैं। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाएंगे मायावती? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अब तक जिस तरह के तेवर मायावती के देखने को मिल रहे हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस देखने के लिए मिली। इस दौरान मायावती ये साफ तौर पर ऐलान करती हुई नजर आई कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी, यानी कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अपने प्रत्याशियों को भी उतारते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ कई ऐसे मुद्दे जिन पर पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नजर आया, लेकिन जब भी उन मुद्दों को लेकर मायावती से सवाल पूछा गया तो आपने भी देखा होगा कि वो उन पर बयान देने से काफी ज्यादा बचती हुई नजर आई। अगर बात करें तो हाल ही में बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी द्वारा जब उन्हीं के पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई जो न केवल यहाँ पर अमर्यादित थी बल्कि शर्मनाक भी थी, सभी नेता यहाँ पर इस पर अपनी कह सकते नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आते। लेकिन उस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मायावती से जो उम्मीद कहीं ना कहीं दानिश अली को थी वो शायद उस पर खरी उतरती हुई नजर नहीं आई। यहाँ तक कि मायावती ने उनसे मुलाकात तक करना जरूरी नहीं समझा, जिससे यही अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस वक्त मायावती बिल्कुल भी अपनी कह सकते हैं कि जो रिश्ते हैं वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ खराब करना चाहती हैं और ना ही एनडीए के साथ, क्योंकि चुनाव के वक्त कौन सा गठबंधन उनके लिए फायदेमंद साबित होगा अभी इसे लेकर के वो कोई फैसला नहीं ले पाई, और वो नहीं चाहती हैं कि चुनाव से पहले किसी के भी दल के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो खराब हों, और इसीलिए इस वक्त वो ना तो एनडीए को लेकर तस्वीर साफ कर रही हैं और ना ही यहाँ पर इंडिया अलायंस को लेकर। फिर भी जो कह सकते राजनीतिक गलियारों में खबरें सामने आ रही हैं उनसे यही लग रहा है कि 2024 के चुनाव में मायावती का जो रुख है वो शायद एनडीए की तरफ होगा, क्योंकि पिछले साल भी हमने ये चीज़ देखी थी राष्ट्रपति चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस दौरान भी मायावती ने अपना समर्थन जो है वो एनडीए को ही दिया था, और ऐसे में फिर से यही उम्मीद लग रही है कि वो एनडीए की तरफ ही जाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर एनडीए को लेकर यहाँ पर प्रज्ञा का दावा है, लेकिन दावा तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि तमाम पार्टियाँ यहाँ पर कुछ समुदाय को साधने की कोशिश करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए, यादव समुदाय को साधने के लिए, अल्पसंख्यकों को साधने के लिए बड़ी कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं यहाँ पर मायावती भी मसीहा कही जाती हैं दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की, लेकिन मायावती गठबंधन को लेकर ऐलान या कहें कि स्पष्ट रूप से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके समर्थक तो कहते हैं कि गठबंधन में आएंगी मायावती, लेकिन
वहीं मायावती ये कहती है कि गठबंधन से उन्हें खतरा होता है, हार जाती हैं इसलिए नहीं आएंगी, लेकिन अब खबरें वही बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि अकेले अगर मायावती चुनावी मैदान में उतरेंगी तो जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके जो वोट हैं वो इधर उधर हो रहे हैं। अब ऐसे में अबरार भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो अबरार, एक सवाल ये बनता है कि तमाम लोग यहाँ पर वोट साधने के लिए, वोट बैंक के लिए दलितों को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को कर रहे हैं, आदिवासियों को कर रहे हैं, मुसलमानों को कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती एक ही राह पर चलती है, अल्पसंख्यकों को लेकर चलती है, पिछड़े वर्गों को लेकर, मसीहा भी कही जाती हैं दलितों की। लेकिन यहाँ पर उनके समर्थक और यहाँ पर कई लोगों का ये दावा है कि अगर मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी तो ये वोट उनके पास नहीं आएंगे, उनके खेमे में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो तितर बितर हो चुके हैं। कि कांग्रेस भी साधने में लगी है, समाजवादी पार्टी भी साधने में लगी है। तो अकेले अगर मायावती चुनावी मैदान में उतरती है तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मायावती उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सिमटती चली जा रही है। आप सोचिए कि 3 बार सत्ता का हिस्सा होने के बावजूद भी अगर विधानसभा में उनके एक मेंबर हैं, एक एमएलए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस राजनीतिक ज़मीन जो है किस हद तक खिसक चुकी है उस बात को दर्शा रहा है। और अब एक बार फिर से 2024 में जिस ढंग से मायावती ने पहले ही ये बात स्पष्ट बता चुकी है, वो ये कह चुकी हैं कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। ये उनकी मजबूरी है या उनकी रणनीति है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष के जो तमाम बड़े चेहरे ये आरोप लगाते नजर आए हैं कि मायावती उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष की भूमिका को निभाने के बजाय यहाँ पर सत्ता पक्ष के समर्थन में बोलती हुई नजर आती है और विपक्ष को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नीचा दिखाने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाता रहा है। तो इस बार अगर मायावती लोकसभा चुनाव में एक साथ नहीं आती हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो परंपरागत वोट बैंक के तौर पर माने जाते हैं, दलित वोट बैंक, उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगेगा। और लोगों के जहन में एक प्रश्न ज़रूर आएगा कि जब तमाम 28 दल एक मंच पर आ चुके हैं तो मायावती दरअसल इससे क्यों कतरा रही है। हालांकि जो राजनीतिक टूट फूट की अगर बात की जाए तो वो ज़रूर हर किसी पार्टी में देखने को मिलती है। और मायावती की कांग्रेस से नाराज़गी की एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि जब राजस्थान में 2020 में अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा मंडराया था, उस समय लगभग बीएसपी के 6 जो विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसी में से एक विधायक का नाम राजेंद्र गुड़ा था, जिसको आज खुद कांग्रेस पार्टी के मुखिया राजस्थान प्रदेश के अशोक गहलोत ने पार्टी से अलग थलग कर दिया, क्योंकि एक लाल डायरी का लेकर के उन्होंने जिक्र कर दिया था। तो आप सोचिए कि जब राजस्थान में इस बड़ी घटना को लेकर के मायावती इतनी नाराज चल रही, तो ठीक वही घटना आज मध्य प्रदेश में भी हुई है अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव के जो 2-3 विधायक जीते हुए थे उन सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के जो है नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने भले इस पर अपनी नाराज़गी को जताया, जाहिर किया, लेकिन वो कभी भी इस बात को बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बड़े अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2024 की लड़ाई बड़ी मानी जाएगी, न कि 2-3 सीटों को लेकर के। जो ये सिर्फ फुटअव्वल राजनीतिक पार्टियों में होता है उसको ज़्यादा तवज्जो और तरजीह देने की ज़रूरत है। तो अब मायावती पर यह निर्भर करता है कि मायावती जो उनकी एक साख बनी हुई थी लगातार वंचितों की आवाज़ जो है बनने को लेकर के, वो क्या उसको बनाए रखना चाहती है या फिर जनता के मन से भी उनकी वो आप कह सकते हैं कि जो भूमिका राजनीति में एक बड़ी भूमिका उनकी जो है जो तमाम दबे कुचले तबके के लोग थे उनको लेकर के थी, वो कहीं ना कहीं अब क्या ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिल्कुल इस बात को जो है जग जाहिर कर दिया था कि मायावती भले ही उस बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन जो धरातल पर उनकी राजनीतिक ज़मीन थी वो कहीं ना कहीं खिसक चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या मायावती कोई बड़ा फैसला लेती हुई नज़र आती है, क्योंकि वोट बैंक की बात है। यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अगर अपनी मजबूती को पेश करना है तो कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन बार बार ये कोशिश कर रहा है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। अब ये देखना होगा कि क्या मायावती इस पर कोई बड़ा कदम उठाती हुई नज़र आएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।